नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे श्री रेणुका शुगर के बारे में। आज की बात करें तो स्टॉक ने जंप दिखाया। जंप के पीछे बहुत ही ज़बरदस्त रीज़न था कि श्री रेणुका शुगर गेन आफ्टर अपडेट ऑन इथेनॉल कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो अब हम सभी को पता है कि जब इथेनॉल की एकदम से डिमांड इंक्रीज़ हुई थी, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी, तो उसके बाद में श्री रेणुका शुगर ने अपनी जो इथेनॉल की कैपेसिटी है उसे इंक्रीज़ कर दिया था। उसी चीज़ को अब और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कंपनी तैयारी में है। श्री रेणुका शुगर एडवांस 1.62% और ₹2.50.25 after the company informed that the expanded capacity for ethanol production from 720 KLPD to 1250 KLPD is expected to be go on stream of December 2022. In February 2021, the board of directors of Shri Renuka Sugar has approved the capacity expansion for the ethanol production from 720 kiloliter per day टू 972 KLPD। तो देखिए 720 से बढ़ा के 970 कर दी गई थी, उसे अब और ज़्यादा बढ़ा के यहाँ पर 1250 कर दिया गया है। दिस हैड अ कैपेक्स प्लान रिक्वायर्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹204 करोड़ फंडेड इंटायरली बाय अ बोरोइंग। तो कंपनी ने जो कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन जो हमने 970 की एलपीडी को इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, जिसको हम 1200-1300 के आसपास लेके जाएंगे। उसके लिए हमें 204 करोड़ रुपए चाहिए, जो कि हम बिल्कुल बोरो करेंगे, डेट लेंगे, उधार लेंगे, ताकि उस चीज़ को एक्सपेंड कर सकें। कंसीडरिंग द ह्यूज अनपेटेड डिमांड फॉर द एथेनॉल ड्यू टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन एथेनॉल ब्लेंडिंग, द बोर्ड ऑफ कंपनी एट इट्स मीट हेल्ड ऑन 25 जून 2021 अप्रूवल फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंशन फॉर द एथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम 970 KLPD to 140 KLPD. The further addition of the capacity was done at the cost of 450 crore and investment was financed by borrowing. तो ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी ये उधार लेके की जाएगी, और कंपनी ने कहा था कि हम इसे बढ़ाएंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर अमित शाह का भी बयान आया था कि जो हमारी एक्सपेंशन को लेके प्लान है, जो हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके प्लान है 2030 का, उसे अब कम करके हम 2025 तक कर देंगे। यानी कि 5 साल पहले जो 20% हमने ब्लेंडिंग करनी है वो हम पहले कर देंगे। तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसी की वजह से आज कंपनी ने अनाउंसमेंट की है, शेयर में भी तेज़ी दिखाई देगी। और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो शेयर की लॉन्ग टर्म में जो ड्यूरेबिलिटी उस पर पड़ेगा। ऐसे में स्टॉक में तेज़ी आएगी, तो आप स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करके चलिए। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको ये निकाल के देगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।